How many times have I told you she's not living here anymore? She's gone. वेलकम टू मूवी रिव्यू सुबह शाम। टी सीरीज़ ने एक गाना पब्लिश किया है हनी सिंह पाजी का। आज हम उसी गाने का पोस्टमार्टम करेंगे, आपके सामने वो फैक्ट्स लाएंगे जो शायद आपको ना पता हों। तो दोस्तों, ये गाना देसी कलाकार एल्बम जो 2014 में था उसका है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यानी ये गाना बहुत पहले ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन इसका वीडियो अब बना है। इस गाने में मुझे ख़ास बात लगी कि 56,000 कमेंट्स 2 दिन के अंदर इस वीडियो के नीचे आपको दिख सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, और 22 मिलियन व्यूज़ हैं। इसके अंदर जो आपको सामने स्क्रीन पर मॉडल नज़र आ रही होंगी, उनका नाम है मैंडी ठक्कर। पहले तो मैं इनको देखकर समझा कि ये कोई मिडल ईस्टर्न या दुबई की मॉडल हैं, लेकिन जी नहीं, मैं गलत था। ये इंडियन एक्टर हैं, मॉडल हैं, जो कि यूके में बॉर्न हुई थीं। इनकी उम्र 38 की है, लेकिन सॉरी टू से बोटॉक्स और सर्जरी की वजह से इनकी एज मुझे ज़्यादा लगी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये 38 की हैं। मुझे अच्छी बात ये लगी हनी सिंह की कि ये अक्सर जॉबलेस को जॉब देते हैं। अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं। तो साफ बात बताऊं, आपकी तरह शायद मैंने भी मैंडी को कभी नहीं देखा था। चलो, इस गाने की वजह से मैंने उनको देख लिया और जान लिया। लेकिन हाँ, मैंडी ठक्कर को हल्का ना लें। जो दिखता नहीं ज़रूरी नहीं कि वो है नहीं। तो मैंडी ठक्कर पंजाबी फ़िल्मों में बहुत आती हैं। जो पंजाबी फ़िल्मों के शौकीन हैं वो इनको जानते होंगे। टी सीरीज़ की मुझे इस गाने में अच्छी बात ये लगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको हर बंदा बंदी का नाम है जिसने इस गाने को बनाने में मदद की। मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, पिक्चर लेने वाला। अच्छी बात है, यानी कि हम सिर्फ 2 लोगों को इस गाने में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है वो हमारा जानना ज़रूरी है, और उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। गाना इस तरह से शुरू होता है कि मैंडी कॉल कर रही हैं हनी सिंह को और पूछती हैं कि तुम कैसे हो, और फिर इस तरह वो आने का बोलती हैं। 1000 माइल्स की बात होती है कि डिस्टेंस 1000 माइल्स का है। और इस गाने में ख़ास बात यह है कि एक गाड़ी है, बहुत मशहूर और अमीर लोग यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल है। तो इस गाने का नाम 1000 माइल्स की जगह भी हो सकता था। एनीवेज़, तो वो गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी पुरानी मोहब्बत को याद कर रहे हैं। जैसे वो केक खाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, झगड़ा करते हैं, और वो गाड़ी से उतर के अकेले सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसान अपनी पुरानी यादों को याद करके प्रेज़ेंट में भी खुश रह सकता है और झूम सकता है। एनीवेज़, फिर वो नॉक करते हैं इसी गाने में, और एक बुढ़िया सी औरत कहती है कि तुम व्हाट द हेल, कितनी दफ़ा यहाँ आओगे। इससे पता चलता है कि वो बार-बार आते हैं और उस लड़की यानी अपनी मोहब्बत का पूछते हैं, जो या तो मर चुकी है या गायब है। उसका ज़िक्र इस गाने में हुआ ही नहीं। ये बहुत अच्छा सस्पेंस और मिस्ट्री रखा है कि वो लड़की कहाँ है, क्यों नहीं है। एनीवेज़, फिर लास्ट सीन में वो थेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं, और ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि यूएई भी बहुत एडवांस है, तो वो एआई ऐसा लगता है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है या असली डॉक्टर है, ये जानना मुश्किल है। और वो उनको गाइड करता है कि तुम कब तक इस चक्कर में रहोगे, और वो कहते हैं कि मेरा हर दिन ग्लोरियस रहेगा। लेकिन फ़ोन बजता है, और अब हमें पता चल चुका है वो एक उनके ज़हन में इमेजिनेशन है कि उनको उनकी पुरानी मोहब्बत कॉल करती है, और वो स्माइल करते हैं। इस गाने से ये भी एक लेसन मिलता है, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा लेसन है, कि आप हर चीज़ पर ओवरकम कर सकते हो, काबू कर सकते हो, लेकिन अपनी पास की जो मेमोरीज़ होती हैं मोहब्बत की, उसको ओवरकम नहीं कर सकते। आपको पता होगा दोस्तों, जो स्किज़ोफ्रेनिया या फिर डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, उनको म्यूज़िक याद आता है, याद रहता है, लेकिन बाकी बातें वो भूल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एवोल्यूशन में म्यूज़िक इंसानी ज़हन ने पहले अडॉप्ट किया था, जो स्ट्रॉन्ग अपने फुटप्रिंट रखता है ब्रेन में। इसी तरह शायद हो सकता है मोहब्बत भी इंसानों में बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रखती हो, यानी पागलपन से भी ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत पागलपन ही तो है। आपने ये स्टेप देखा इस गाने में, मुझे समझ में नहीं आया कि हनी सिंह नीचे क्यों देख रहे हैं, हाथ को ऐसे क्यों हिला रहे हैं। अगर आपको इस गाने का रिव्यू समझ में आए, पसंद आए, समझ में तो आ गया होगा, आप बहुत लोग समझदार हैं दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, लव यू एवरीवन। फिर आएंगे लेकर का या फिर मूवी का पोस्टमार्टम लेकर।